हेलो दोस्तों। आज का प्रश्न है बहादुर कक्षा 10 क्लास के पाठ संख्या 6 के बहादुर चैप्टर से सारे प्रश्न। जैसे कि प्रश्न संख्या 1, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। इसका सही उत्तर है, लेखक को ऐसा इसलिए लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। ऐसा इसलिए कि लेखक के यहाँ एक नौकर आ गया है और जिसकी सारी जिम्मेवारी उसी पर है। इसी को देखते हुए लेखक को लगता है कि उस पर एक बहुत भारी एक दायित्व आ गया है। अगला प्रश्न है, अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन कीजिए। इसका सही उत्तर है, पहली बार जब बहादुर आया तो वह सफ़ेद नेक आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहना था। उसका शरीर गठीला और चकैत था, मुंह गोरा और चपटा था तथा उसकी उम्र जो थी वह लगभग 12 से 13 वर्ष का था। अगला प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। इसका सही उत्तर है, पत्नी के बार बार कहने पर और पत्नी के भाइयों के यहाँ नौकर द्वारा मिल रहे सुख को देखकर लेखक को लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। अगला प्रश्न है, साले साहब से लेखक का कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। इसका सही उत्तर है, लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। किस्सा था कि वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। उसकी माँ बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर खाता। एक बार उसने भैंस की पिटाई की, जिसके चलते माँ ने भी उसे खूब पीटा। अत्यधिक पिटाई के चलते लड़के का मन माँ से फट गया। रात भर जंगल में छिपा रहा और सुबह होने पर घर से राह खर्च के लिए चोरी से कुछ रुपए लेकर भाग गया। अगला प्रश्न है, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। इसका सही उत्तर है, साले साहब से लेखक को बहादुर के बारे में कि वह कैसे घर से भागा और क्यों भागा, यही किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। अगला प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। इसका सही उत्तर है, बहादुर की माँ बहादुर को बहुत मारती थी। एक दिन भैंस को लेकर आए गुस्से में बहादुर की उसने डंडे से बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके कारण बहादुर अपना घर छोड़कर भाग गया। अगला प्रश्न है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। इसका सही उत्तर है, बहादुर के नाम से दिल शब्द निर्मला ने उड़ा दिया, लेकिन निर्मला ने उड़ा दिया क्योंकि वह प्यारा लड़का था तथा उसकी मीठी स्वर से लेखक प्रसन्न होकर आदर्श जीवन का शिक्षा देने लगते थे। इसलिए निर्मला ने दिलजीत का प्रभाव अपने पर लाना चाहा। अगला प्रश्न है, व्याख्या करें। उसकी हंसी बहुत कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि दिल बहादुर की शहजाद अश्लोपन के साथ उसकी कोमल हंसी तथा मीठी बोली सबके मन को मोह ली थी। जब हंसता था तो ऐसा लगता था कि गुलाब की पंखुड़ियां बिखर गई हो।
पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य किसी काम के संपर्क में लगातार बना रहता है तो उसको उस काम में ऊबन महसूस होने लगता है। ठीक उसी प्रकार बहादुर का भी अहमियत नहीं रह गया था, क्योंकि लेखक और उनके परिवार के संपर्क में वह पूरी तरह आ गया था और उसका महत्व दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था, जिसके कारण उससे अनेक प्रकार की बोलियां सुननी पड़ती थी, जिसके कारण बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगती थी। अगला है, जैसे अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जब बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग जाता है तो लेखक तथा उनका परिवार अफसोस करते हैं, क्योंकि वह उनके घर पर किसी प्रकार का बेईमानी तथा नुकसान नहीं करता था। यह सोचकर लेखक बोलते हैं कि अगर वह कुछ लेकर भाग भी जाता तो परिवार यानी कि हमारा परिवार संतोषपूर्वक रहता, क्योंकि वह ईमानदार लड़का था, यहाँ तक कि वह अपने साथ लाया सामान भी छोड़कर चला गया था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर शीर्षक से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि लेखक के परिवार वाले उसको बहुत मारते पीटते और गाली भी देते थे, परंतु उसको बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वह सबसे अच्छा अमरकांत जी को मानते थे। लेकिन जब अमरकांत जी उस पर हाथ छोड़ देते हैं तो उसकी आत्मा में दुख पहुंचता है, जिसके कारण वह लेखक का घर छोड़कर भाग जाता है। उसी समय लेखक को अफसोस होता है कि अगर मैं नहीं मारता तो शायद वह घर छोड़कर नहीं जाता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चरित्र चित्रण करते हैं? चित्र का आशय स्पष्ट कीजिए। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक स्वाभाविक वर्णन किया है। वह बरामदे में टूटी चारपाई पर अपना बिस्तर बिछा था, पॉकेट से नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता था और अन्य खिलौना निकालकर खेलने लगता था, फिर अंत में पहाड़ी गाना गाकर सो जाता था। अगला प्रश्न है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? इसका सही उत्तर है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों के चेहरे पर रौनक आ गई तथा खुशियां आ गई। अब उन लोगों को किसी भी तरह का काम नहीं करना पड़ता था। वह अपने आप में ऊंचा परिवार के समान हो गए थे और तब लेखक के परिवार वाले अपने आस पड़ोस के सामने उच्च स्वभाव के साथ बात करते थे। अगला प्रश्न है, किन कारणों से एक दिन बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया? सही उत्तर है, बहादुर के साथ लेखक के घर में अपमानजनक व्यवहार होने लगा था और इसके घर माँ की गलतियाँ की तरह उसे एहसास होने लगा। लेखक के घर में अनेक प्रकार की बुरी व्यवहार की जाती थी, चोरी का इल्जाम लगने लगा था। लेखक भी उस पर हाथ छोड़ दिए थे, जिसके कारण बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग गया। अगला प्रश्न है, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया गया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है?
इसका सही उत्तर है बहादुर पर ही चोरी का आरोप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वह एक नौकर होता है। प्रायः नौकर चाकर ही चोरी करते हैं या उनको कमजोर माना जाता है। यह आरोप लेखक के रिश्तेदार ही लगाते हैं जिसके कारण वह बच्चों को 2 और 4 रुपया देने से बच जाए। इस आरोप का असर बहादुर पर पड़ा तथा उसके दिल के अंदर दरार पड़ जाता है तथा उसका दिल टूट जाता है। अगला प्रश्न है, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और इसका क्या परिणाम निकला? इसका सही उत्तर है लेखक के घर आए रिश्तेदार ने बहादुर पर चोरी करने का प्रपंच रचा जिससे बहादुर का दिल टूट गया और वह घर छोड़कर चला गया।